दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो कि किसी भी कार्य के लिए किसी भी अधिकारी के पास या कहीं पर भी आप अपने मन के अनुसार उत्तर लेना चाहते हैं। कहने का मतलब हम आपको समझाएं कि अगर आपके पास ये यंत्र होगा तो जो भी आपके सामने होगा आपके मन के अनुसार ही काम करेगा, आपके वशीभूत होकर ही काम करेगा, चाहे कोई इंसान हो या सारा जगत क्यों न हो। तो दोस्तों हम इसको एक सरल तरीके से आपको समझाएंगे कि जैसे आपको किसी अधिकारी के पास जाना है या जो आपका शत्रु है, जो आपके विपरीत कार्य करता है और उससे आपको कोई कार्य हल कराना है, तो उससे हमें अपना कार्य कैसे हल कराएं उसके लिए जानकारी हम देंगे। आपके वो कैसे वशीभूत होगा, कैसे आपके मन के अनुसार कार्य करेगा, जिससे आपको फल की प्राप्ति हो सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी शत्रु से भी कार्य पड़ जाता है। अब शत्रु तो शत्रु ही है, शत्रु से हम अपना काम कैसे निकालें, क्योंकि शत्रु तो शत्रुता मानता ही है और उसे हमें अपने अनुकूल कैसे बनाना है। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आपको किसी अधिकारी के पास जाना है और अपना कार्य मन के अनुसार करवाना है, तो इस यंत्र की विधि के द्वारा आपके पास ये यंत्र होगा तो हर कार्य आपके मन के अनुसार ही होगा। ऐसा इस यंत्र का प्रभाव है। तो आप सबसे पहले हम इस यंत्र के बारे में जानकारी देंगे जिससे आप भली बात समझ सकें। तो सबसे पहले आप देखेंगे भाइयों कि जो हमने अक्षर लिखे हैं उन अक्षरों को हम एक एक करके आपको समझाते हैं जिससे कि आपको कोई भूल ना हो। पहला अक्षर है ओम, व, ज, हा, ड, ड, हा, ओम, ड, व, ड, जगत, व, ड, टा। टा पर आधा टा है। तो आपका ये यंत्र है। अब ऐसे यंत्र को हमें कैसे बनाना है, किस विधि के अनुसार बनाना है, तो उस पर हम प्रकाश डालते हैं। आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आप नहा धोकर पवित्र भाव में आएं। इसके बाद अपने इष्ट देव के सामने, पूजा के सामने या मंदिर के सामने एक सुखासन पर बैठें, धूप दीप जलावें और पुष्प अर्पित करें इष्ट देव के सामने। और इस यंत्र को आपको कर्पूर, कस्तूरी, गोरोचन और चंदन की स्याही, आप लाल चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन की स्याही से भोजपत्र पर बनाना है। और जब आपकी ये चारों चीज़ें मिश्रित होती हैं
कपूर, कसूरी, गोरोचन और चंदन, इनकी स्याही आप बना चुके हैं, तो आपको चमेली की लकड़ी लें और चमेली की लकड़ी को एक आप कलम का रूप दें। उस कलम से, इस बनी हुई स्याही से एक साफ से भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाएं। आप समझ चुके होंगे कि इस यंत्र को हमें कैसे बनाना है। तो जब आपका ये यंत्र बनकर तैयार हो जाता है, तो उसके बाद इस यंत्र को आप उसी विधि के अनुसार सुबह नहा धोकर पवित्र होकर पूजा में बैठकर यंत्र को सामने रखते हुए धूप दीप जलाएं और 3 दिन तक सुगंधित द्रव्यों से पूजन करें। इस यंत्र का सुगंधित द्रव्य आप समझते होंगे, गुलाब का फूल है, अन्य फूल हैं जो सुगंधि से भरे हुए हैं, उनको अर्पित करें। और इस जगह पर आप परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परफ्यूम का भी थोड़ा छिड़काव कर सकते हैं। तो सुगंधित द्रव्यों से पूजन करने के बाद आपका ये यंत्र पूर्ण हो जाता है, तैयार हो जाता है। फिर इसका आप पूजन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन करें। जब आपका पूजन पूरा हो जाए, जैसा कि हमने आगे पीछे बताया है, तो जब आपका यंत्र तैयार हो जाता है, तो इस यंत्र को एक छोटे से रूप में मोड़ करके ताबीज़ में रखें और उस ताबीज़ को आप भुजा पर या गले पर बांध सकते हैं। जब आप भुजा या गले में बांधेंगे, तो इस यंत्र के प्रभाव से जिसके पास भी जाएंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा और आपके मन के अनुसार कार्य करेगा। ऐसा इस यंत्र का प्रभाव है। तो भाइयों, हम चाहेंगे कि क्यों ना इस सरल तरीके से हम अपने मन के अनुसार कार्य करने की अभिलाषा रखें। जो लोग आपको कार्य करने में रुकावट पैदा करते हैं, वो ही लोग आपके मन के अनुसार कार्य करेंगे, तो आपको प्रसन्नता होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान दें कि किसी भी यंत्र का, किसी भी मंत्र का, किसी भी चीज़ के प्रभाव का आप दुरुपयोग न करें, क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति क्षीण होती हैं। आप अपने भले के लिए, दुनिया के भले के लिए, समाज के भले के लिए प्रयोग करेंगे तो आपको पुण्य भी मिलेगा और ईश्वर की कृपा भी आपको मिलेगी। तो इस उपाय का आप अपने भले के लिए, सभी के भले के लिए करते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए इसको धारण करेंगे। और धारण करने के बाद कुछ सावधानियां और होती हैं, जैसे कि 1 सप्ताह में आप भुजा या गले में पहने हुए हैं, तो पहने पहने इसको धूपित करते रहें। हफ्ते में कम से कम 2 बार, जब भी आप नहाएं धोएं, पूजा करें, उसी समय इसको धूपित या दीपित करते रहेंगे। पहने पहने आपको उतारना नहीं है। तो इसकी जो शक्ति है वो जागृत बनी रहेगी और आपको हर पल आपके मन के अनुसार
लाभ देगी। तो इसकी जानकारी हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों इसकी जानकारी आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई नई जानकारियाँ हम अगले वीडियो में लेके आते रहते हैं। तो सभी भाइयों को, दोस्तों को मेरी तरफ से जय माता दी।